प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, जिसे रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया एकदम रिजल्ट गारंटेड बैच है। बस इतना रट के जाना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब बिहार पुलिस का रिजल्ट गारंटेड बैच का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसका कि आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करें दोस्तों। तो फिर हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख है? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख है? तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के शताने वाले लेखकों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के शताने वाले लेखकों में नहीं है? तो नडियाकस है और एरिस्टोबुलस भी है और अनेसिक्रेटस है, लेकिन मेगास्थनीज नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या 18 है। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। निम्न में से कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है? दीवाने को ही किसने लागू किया था या किसने? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने इसको जारी किया था, लागू किया था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये खैरात विभाग था। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव बोस आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी? किसने धारण किया था? तो कृष्णदेव राय ने धारण किया था। कृष्णदेव राय ने धारण किया था आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? शादुतुल्ला खां ने किया था। कर्नाटक राज्य के संस्थापक शादुतुल्ला खां थे और सआदत खां, मुर्शीद कुली खां, चिनकिलीज खां। चिनकिलीज खां किसका था? तो हैदराबाद का चिनकिलीज खां थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का संबंध भगत जवाहरमल का है? कौन से विद्रोह से संबंध भगत जवाहरमल का है? तो कूका आंदोलन भगत जवाहरमल। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो यह किया था लियाकत अली। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो यह घोषणा जो किया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था और 16 अक्टूबर से यह प्रभावी हो गया था। यह 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। चलिए हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आगे हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जजमेंट द कॉल ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट जो है ना, माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट या द फॉल ऑफ मैन दोनों माइकल एंजेलो की कृति है। असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट से था, वंश से था। यही गलत है। बाद बाकी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। गुलाब का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम की बात करें। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध सबसे नज़दीक, फिर शुक्र, पृथ्वी और मंगल। असत्य कथन की असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें हो जाएगा ऑप्शन उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोपर पर्वत चोटी की बात कर रहा है। दक्षिण अमेरिका ओजस डेल सलाडो यहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कॉस्ट्यूस्को और यूरोप में माउंट किलिमंजारो नहीं है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर डी। 16 भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो भारत के मानक समय जो है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, झारखंड से नहीं बल्कि ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है? तो उत्तराखंड अपनी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है और पश्चिम बंगाल भी बनाता है, तो असम नहीं बनाता है।
किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? यह अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, और मेन बाउंड्री फोल्ड जो है लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम लोग रुद्रप्रयाग से के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है शिव समुद्रम, चूलिया, विहार और धुआंधार। कौन सा चंबल नदी पर अवस्थित है? तो यह हो जाएगा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो यह हो जाता है कौन से मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले केरल आएगा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। तो सब ऑप्शन नंबर ए है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? कौन सी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? ये हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम 1992 ईस्वी में। जैव संसाधन सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जैव संसाधन सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है इम्फाल में। यह कहाँ स्थित है? जैव संसाधन सतत विकास इम्फाल में स्थित है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का सबसे पहली बार अधिकार दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? 28 का क्वेश्चन नंबर ए है। और ये दोस्तों कल बीपीएससी का ट्री जो 1 to 5 टीचर वाले जो 1 to 5 वाला एग्जाम हुआ उसमें भी यही सेम टू सेम ये क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन नंबर उसमें भी ए में ही ऑप्शन जगजीवन राम दिया हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो यह 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जो राज्यसभा के सदस्य थे। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया? इसका एक ट्रिक होता है नमक न, मतलब कि ये पूछा गया कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है इसको, तो हो जाएगा यह 71वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली यानी कि नमक। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार? तो 3 बार की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है ना साल में, एक साल में कितनी बार? तो 3 बार की जाती है। पेटा में 10 का कितना घात होता है? पेटा में 10 का कितना घात होता है? 10 to the power 15 होता है पेटा में। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कहाँ महत्तम होता है? जी का मान कहाँ महत्तम होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है। बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना होती है वर्षा की, और एकाएक जब गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना होती है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? कौन से गुण के कारण? यह हो जाएगा विवर्तन के कारण। ध्वनि अपने किस गुण विवर्तन के कारण मार्ग में आने वाली अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? विद्युत परिपथ में कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो यह हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल से भी शुद्ध डीजल या पेट्रोल की इस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आंशिक आशवन विधि के द्वारा।
एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या की बात करें, एवोगाड्रो 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 का। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा, किसी गैस की नियत मात्रा उसके आयतन, मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? तो यह हो जाएगा वॉयल के नियम में। वॉयल के नियम में स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 57 से 71 तक। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? यह हो जाए, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? यह हो जाएगा कैरोटीन। पीला की बात करें तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया कैपिटिस। गंजापन रोग जो होता है ना वह किस कवक के कारण? तो टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेंस को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेंस को क्या कहते हैं? तो कॉर्टिकॉल्स कहते हैं, कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य की इकाई को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग है? पुष्प का कौन सा भाग पुरुष जननांग है? ऑप्शन नंबर सी पुमंग जो है ना पुरुष जननांग है। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन से हार्मोन को कहते हैं? फ्लोरिजेंस को, फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? यह हो जाएगा कंगारू मेटाथीरिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कुल कितने कृतंक दांत पाया जाता है? मनुष्य में कुल कितने कृतंक दांत पाया जाता है? यह हो जाएगा 4 दांत कृतंक पाया जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के यकृत अंग से होता है। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, तब हम इसका आंसर बता देंगे उस टाइम। जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस की बात करें किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो यह हो जाएगा नहोम पेन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नहोम पेन। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज किस का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो यह किया गया है ग्रीन बुक में। इसका प्रकाशन किस बुक में? ग्रीन बुक में किया गया है। मलेशिया का समाचार पत्र एजेंसियां, मलेशिया की समाचार पत्र एजेंसियां की बात करें हो जाएगा बरनामा। मलेशिया की समाचार पत्र एजेंसियां बरनामा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा नगर है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो टोक्यो। सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? टोक्यो। बुद्ध चरितम के लेखक की बात करें, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे दोस्त, ताकि हम और भी इसका सारा मटेरियल हम अपलोड करने जा रहे हैं आगे के वीडियो में। इसके सारे मटेरियल्स आ जाएंगे ज्ञान बिंदु के, जितने भी बिहार पुलिस से रिलेटेड उन्होंने करवाए हैं कंप्यूटर क्लास में। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस की बात करें, इंपीरियल पैलेस जापान में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1861 में। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। उषा थेराट समिति का संबंध किससे है? तो उषा थेराट समिति का संबंध किससे है? तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उषा थेराट समिति देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत का राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हो जाएगा 1975 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन दिया था? पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत कौन दिए थे? तो यह कार्ल मार्क्स थे। दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है पंकज आडवाणी ने। फरवरी 2023 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कांगो गणराज्य। हाल ही के नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा
यानी कि नीलमोहन यूट्यूब का नया जो सही है। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश का राज्यपाल यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। और वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी होंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो भोपाल में। कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। मैथ्स बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसके आंसर को आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिसको हम चेक करेंगे और भी जो लोग होंगे बताएंगे। इसका आंसर हम लोग कमेंट में चेक करेंगे। अब आगे क्वेश्चन आता है 91 नंबर क्वेश्चन। ये हिंदी का क्वेश्चन है। अंततो गत्वा, इसका संधि विच्छेद की बात कर रही है। अंततो गत्वा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अंततो गत्वा का संधि विच्छेद होगा अनंततः, अंततः प्लस गत्वा, अनंततः प्लस गत्वा, अंतोगत। कमल का पर्यायवाची शब्द की बात करें, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरज, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीरज। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य क्या है? तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग की बात करें, हथिनी, हथिनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो डॉक्टर उभयलिंगिश है। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express to the meaning of Hydom's phrase to poke one's nose into। क्या लिखा हुआ? to poke one's nose into, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू इंटरफेस, टू इंटरफेस करना। चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द ग्रुप वन, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट adobe but wander from place to place is equal to हो जाएगा nomad। select the appropriate synonym for the underline word की बात करें, synonyms पूछ रहा है तो heartless synonyms पूछ रहा है किसके? it is not that you seem heartless, यह उसका ऑप्शन हो जाएगा cruel हो जाएगा heartless का cruel। choose the ये given word opposite meaning इसका दिया हुआ यानी curtailed की बात करें, curtailed का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा lengthened। इम्प्रूव द अंडरलाइन क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें। ही स्टार्टेड ए न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे, इसमें सेंटेंस अगर हम लोग सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ही स्टार्टेड ए न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बताइए, क्वेश्चन का स्तर कैसा था? बिल्कुल बहुत ही अच्छा, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन लगा। अगर आप बताइएगा इसमें कैसा क्या इम्प्रूवमेंट है और कौन से क्वेश्चन और चाहिए। हम ज्ञान बिंदु का सारा मटेरियल जैसे कि पॉलिटी का क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन ज्ञान बिंदु ने करवाया सारा पॉलिटी का बिहार पुलिस के लिए, वो आज या फिर कल सुबह तक वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद देखने के लिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।